हेलो दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नीरज स्टडी प्लैनेट में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। एक सिंगल मेथड यूज करेंगे, यूनिट मेथड, और हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सारे प्रश्न कराऊंगा मैं आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही पैटर्न पर आते हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सारे एग्जाम्स, बैंक ले लीजिए, रेलवे, एसएससी जीडी ले लीजिए, एमटीएस, सीजीएल तक ले लीजिए आप, एमपी पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं वहीं पर आपको मेथड बताते जाऊंगा और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे साथ में। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो एलसीएम मैं आपको सिखाऊंगा तुरंत कि कैसे निकालते हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या को कितने जल्दी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। वो कह रहा है ए जो है 6 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में, बी अलोन इन 12 days। देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है। सो लेट्स सी, ए की वैल्यू जो दी हुई है वो हम रख देते हैं जल्दी से 6 और बी की दी हुई है 12। अब हमें एलसीएम निकालना है तो किसी का भी हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, नाम ही है देखिए मल्टीपल, मतलब हमें टेबल पढ़ना है। अब भले ही लीस्ट दिया है, कॉमन मल्टीपल लीस्ट दिया है, लेकिन फिर भी हम इनमें से बड़ी संख्या का पढ़ेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए। तो बड़ी संख्या का टेबल पढ़ के निकालेंगे हम। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 6 भी आ जाता है, 12 एकम 12, तो 6 में भी आ जाता है 6 दूनी 12, तो 12 ही है। जैसे 8 और 12 का कहता तब हम 12 का फिर से टेबल पढ़ते। 12 एकम 12, 8 के में नहीं आ रहा है, 12 दूनी 24, 8 या 24, हाँ तो इसका 24 हो जाता। एक और ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं कितना, 9 और ले लेते हैं 12। तो अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, बड़ा है एलसीएम निकालने के लिए। तो 12 दूनी 24, 9 में नहीं आता है, 12 दिया 36, 9 चौकी 36, तो इसका एलसीएम होगा 36। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर 12 आ रहा है। अब इसकी यूनिट देखिए कितनी यूनिट हो गई है, 2 यूनिट है। इसकी कितनी, 12 एकम 12, भाग देकर देख रहे हैं हम, 1 यूनिट। अब दोनों को क्या करना है, मिलकर काम करना है क्योंकि अलग वैल्यू दी हुई थी दोनों की, तो दोनों की यूनिट बन जाती है 2 और 1 3 यूनिट। तो 12/3 लगाएंगे आप, 4 आंसर आ जाएगा आपका। ये बहुत लोअर क्वेश्चन था। देखें आगे, ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 8 days। तो वो बोल रहा है दोनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। फिर वो पूछेगा बी अकेला, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है ए की और ए प्लस बी की। अब हमें किसकी, बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। तो पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 12 दी हुई है और दोनों मिलकर 8 days में कर रहे हैं। सो लेट्स सी, एलसीएम निकालते हैं। मल्टीपल है, बड़ा पढ़ना पड़ेगा टेबल। 12, 12 दूनी 24, 24 में 8 भी आ जाता है। इट्स ओके। देन 2 टाइम्स और ये कितना, 3 टाइम्स। अब हमें क्या करना था, बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तब ये दोनों कट जाएंगे। तो बी माइनस लगाया मैंने, 3 में से 2 गया 1, 24/1, 1 यूनिट से काम चलेगा। तो आंसर आ जाएगा 24 days। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी यहाँ 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है। 10 days दे रहा है, 15 days और 18 days दे रहा है। तो अब हम लिखते हैं 10 days, 15 days और 18 days। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है यूनिट मेथड के लिए। तो हम देखते हैं 18 सबसे बड़ा है, उसका टेबल पढ़ेंगे हम। तो देखें, एक कॉमन लॉजिक ये है कि यहाँ पर 0 है तो 18 के टेबल में 0 आना चाहिए। तो देखें 90 बार में, मतलब 5 बार में 90 हो जाएगा। और 180, पहले 90 चेक कर लेते हैं कि इसमें 10 का भाग चला जाता है 90 में, हाँ 15 छिक्का 90 सभी का चला जाएगा। ये देखिए 25 तक टेबल जो हो जाएंगे, जिस व्यक्ति को याद, वो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेगा। ये 9 यूनिट में काम करेगा, ये 6 यूनिट में, और ये करेगा 5 यूनिट में। अब तीनों को मिलकर काम करना है, लिखा ही है उसने कि टुगेदर वर्किंग करनी है। सो लेट्स सी, 90 अपॉन, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 5 6 11 और 9, सॉरी 5 6 11 और 9 20। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया है 4.5 दिन। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका टाइप समझते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सो देयर इज, ए की वैल्यू दी हुई है, लेट्स सी। अब वो कह रहा है बी की तुलना में 60% जो है वो ज्यादा काम कुशल है। देखें ए जो है वो नॉर्मल है और बी इससे कितना है, 60। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 0 कैंसिल, ही हो जाएगा 8/5। तो इसके बराबर में हम 8/5 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अच्छा बराबर में क्यों रख रहे हैं, उसका कारण है कि ये इसकी क्षमता है, तो ये टाइम लेगा कितना 5/8, तो वो इसका 5/8 लेगा, तो इस तरफ भेज देंगे 12 इंटू 5/8 कर देंगे, तो ये टाइमिंग हो जाएगी। जैसे यदि ए की क्षमता 1 गुनी है और बी की दुगनी है, तो ये लेगा कितना दुगना टाइम, और ये कैपेसिटी दी हुई है, क्षमताएं दी हुई हैं, और ये दिया हुआ है टाइमिंग। तो ये कमजोर आदमी है तो ज्यादा समय लेगा, ये शक्तिशाली है तो ये कम समय लेगा। वैसे यहाँ पर ये 8/5 कार्य क्षमता थी, तो उस तरफ पहुंच के टाइमिंग बन जाएगा। तो 4 से काट देते हैं, 4×3=12, 4×2=8, 15/2 मतलब 7.5 दिन। इस तरीके से तो आप सिर्फ इतना सीखें कि जब भी एक व्यक्ति की क्षमता दी है और दूसरे का समय दिया हुआ है, तो दोनों को आमने सामने रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम। जैसे ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बीज एफिशिएंसी इज 50% मोर कह रहा है वो। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 9 days है और इसकी कितनी 150, 50% मोर मतलब इतना, तो ये 5 थी या 15 और 5 दूनी 10, 3/2 सामने लिख देंगे, या बाजू में 2/3 लिखते, तो सामने लिखना ज्यादा ठीक है। ये हो जाएगा 6 days, ये आपका आंसर आ गया। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सामने रखिए और आंसर ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखें आप, यहाँ पर 2 लोगों की बात कर दी है उसने। ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 गुनी है। इट इज 1 टाइम एंड इट इज 2 टाइम्स। ये कैपेसिटी है, तो क्षमता लिख देते हैं हम। टाइमिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, ये सिंगल टाइम लेगा, ये डबल टाइम लेगा। ओके, ए बी से क्या करता है, 2 दिन कम लेता है। ए जो है बी से 2 दिन कम, तो हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाता है ये हो जाएगा 2x, बी की वैल्यू हो जाएगी 2x और इसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो ये हो गया 2x टाइम लेगा, ये x टाइम लेगा, तो 2x में से x जाएगा। वो कह रहा है 20 दिन कम लेता है, कम लेता है ये। ए टेक्स 20 days मोर, मतलब ए 20 दिन ज्यादा लेता है और यहाँ पर बी 20 दिन कम लेता है। ओके, सो 20 लिखा, x की वैल्यू आ गई 20। अब देखिए पूछा क्या है, दोनों मिलकर, तो पहले हम दोनों के कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर आएगा टाइमिंग, तो x की वैल्यू 20 आई है, तो a लेगा कितने दिन भाई, 20 दिन लेगा, और b लेगा 40 दिन। दोनों को मिलकर काम करना है। ये लीजिए 40 एलसीएम, क्योंकि दिख रहा है हमें ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, दोनों की यूनिट कितनी 3 हो गई, तो 40/3 करेंगे हम, तो 13×3=39, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3 आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन, सेम कंडीशन आ गई है, यहाँ पर कह रहा है 3 गुनी है, ये सिंगल टाइम, ये 3 टाइम, तो ये हो गई उसकी कैपेसिटी। यहाँ टाइमिंग अपोजिट हो जाएगी, ये x लेगा और ये 3x लेगा। अब वही कहानी, 3x - x = 60, सो 2x = 60, x = कितना भाई 30। तो ये लेगा 30 दिन और ये लेगा 90 दिन। अब हमें क्या करना है, वही यूनिट वाली कहानी निकालनी है। तो यहाँ पर हम तिरछे में भी लिख के कर सकते हैं कि 3 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, दोनों की यूनिट मिल जाएगी कितनी 4। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2, 45/2 मतलब 22.5 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन था जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो आप दोनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22.5 दिन इसका आंसर आ चुका है। अगला देखिए, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। अब यहाँ पर राम और श्याम की बात कर रहा है, इसकी सिंगल टाइम पावर है, इसकी ट्वाइस है, कैपेसिटी है ये, दोनों मिलकर। अब देखिए वहां पर कम और ज्यादा दिन दिए थे, थोड़ा सा टाइप डिफरेंट था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है वो, कि दोनों को मिलकर काम दे रहा है, तो दोनों की पहले पावर जोड़ लीजिए, कितनी हो जाएगी 3, और दोनों का डेज दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो 42 डेज आ जाएगा। अब जो कमजोर व्यक्ति है वो क्या करेगा, 42 डेज लेगा। इसमें कमजोर आदमी ये है श्याम, 42 डेज। अब इसकी पावर ट्वाइस है, तो ये टाइम कितना लेगा अपॉन 2, तो 21 दिन लेगा। यदि वो इसी क्वेश्चन में कहता कि राम की पावर श्याम से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हम अब इसमें क्या करते कि पावर कितनी हो जाती, जुड़ जाती, पावर जोड़ देते हम इनकी, 4 टाइम्स हो जाती, 4 × 14 हो जाता, 56 आपका क्या बनता, कमजोर व्यक्ति का मान, श्याम 56, और ये 56/3 डेज लेता कौन, राम।
तो इस तरीके से आपका 21 डेज राम का कार्य आ गया है, उसी का पूछा गया है। राम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 21 डेज। श्याम का पूछा जाता तो 42 डेज आ जाता। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं हम। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ये लीजिए, और वो कहता है कि ये कितने 21 दिन में काम कर लेता है। कौन? दोनों मिलकर 21 दिन में काम कर लेते हैं। दोनों की पावर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 21 या 63। तो 63 दिन में ये करेगा, और 63/2 लगा देंगे तो ये करेगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। उप्स, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, देखें नाम भर चेंज कर दिए हैं। अतुल है और विमल है, तो दोनों की कार्य क्षमता दी हुई है अतुल और विमल की। कह रहा है ये विमल से 2 गुनी है, ये लीजिए, दोनों मिलकर कितने 21 दिन में करते हैं, जोड़कर 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाता है कितना 63 दिन। तो जो कमजोर व्यक्ति है वो 63 दिन में, और 63 का आधा हो जाएगा कितना, 31.5। ये आंसर रहा आपका, किया आ गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ की कार्य क्षमता बा से 2 गुनी है। देखें आप, यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिल रहा है। 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखें, बा अकेला इस कार्य को, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, देखें, और बा दिया हुआ है। आ की कार्य क्षमता बा से 2 गुनी है, ये सिंगल टाइम है, ये 2 टाइम्स है। वो कह रहा है बा अकेला 12 दिन में कर लेता है इसको। तो देखें आप, टाइमिंग अपोजिट हो जाएगा, ये कैपेसिटी दी हुई है, टाइमिंग अपोजिट कैसा हो जाएगा, ये 1 लेगा, ये 2 लेगा। अब देखें आप कि बी जो है वो कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है, तो इसके ये हाफ लेगा टाइमिंग, मतलब 6 डेज लेगा। कैसे रख देंगे हम, 2x इज इक्वल टू 12 रखेंगे बी की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6, तो ये x और ये 2x, तो ये आ गया कितना 6 डेज। अब दोनों को मिलकर करना है, सो एलसीएम 12, यूनिट ले लेते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, और ये 1 टाइम यूनिट, तो टोटल यूनिट मिलकर काम कराना है 3 यूनिट, इट मींस 4 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय और अमन मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पावर्स की बात हो गई है। विनय की कार्य क्षमता जो है अमन से 1 सही 3/4 गुना है। देखिए आप, विनय है और अमन है, कह रहा है विनय की कार्य क्षमता अमन से इतनी गुनी है। सो इसको सरल कर लें पहले, 4 एकम 4, जैसे ये दिया हुआ है 3/4, 4 और 1, 4 एकम 4 और 3, 7/4। तो इसमें अमन से रेशो बन रहा है, तो ये हो जाएगा, तो ये रेशो बन जाएगा 7/4, और ये 1 रहेगा, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4 यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4:7। अब देखिए यहाँ पर कि अमन, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको समझाया कि दोनों मिलकर करते हैं तो यूनिट जोड़ देते हैं हम, दोनों यूनिट, जैसे इस क्वेश्चन में ये समझाया था, दोनों यूनिट को जोड़ देते हैं, वही यही कहानी है। 7 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की यूनिट जोड़ दीजिए और इंटू कर दीजिए, 77। तो देखें अब इसमें पूछा किसका है, यदि विमल का पूछे तो 77/4 दिन आ जाएगा, और इसका पूछेगा तो 77/7 दिन आ जाएगा। तो इसने पूछा है कि विनय अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। विनय की कार्य क्षमता अमन से, सॉरी थोड़ा सा अपोजिट हो गया, विनय, अब विनय की पावर जो है वो 7 होगी, क्योंकि विनय की कार्य क्षमता अमन से कह रहा है, तो अपोजिट होगा यहाँ पर। ये लीजिए, अब हम इसे दोबारा से कर लेते हैं, देखें अपोजिट हो जाएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू आएगी 77/7, और इसकी वैल्यू आएगी 77/4। तो ये आपका रहा आंसर 11। और इसका पूछता तो हम क्या करते, भाग दे देते, तो 19 1/4 आता, जो किसका होता, अमन का पूछता तब। लेकिन यहाँ पर विनय का पूछा है और विनय की पावर ज्यादा है, तो आंसर बनेगा कितना, 11 डेज। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू की कार्य क्षमता पी से 40% ज्यादा है। लीजिए, पी की वैल्यू 21 दी हुई है, क्यू की वैल्यू हम सामने रख देते हैं जैसे पहले ही सिखाया मैंने, और इसको 7/5 लिख सकते हैं हम। कैसे आएगा वो, ये देख लेते हैं हम, बटे 100, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, सीधा आ गया ये 7/5। लीजिए, 7 या 21, 5 या 15,
सो 15 डेज आ गई क्यू की वैल्यू। अब उसने पूछा है क्यू अकेला आधे कार्य को, इन हाउ मेनी डेज विल क्यू अलोन फिनिश हाफ वर्क। हाफ वर्क मतलब अपॉन 2, 7.5, 7.5 दिनों में वो आधा कार्य कर लेगा। देखिए 15 डेज भी दिया, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूरे दिन नहीं आधे कार्य पूछा हुआ है। आधा कार्य पूछा है तो आधे दिन लेगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। सो हिज वैल्यू ऑफ ए बी 20 डेज, बी सी दोनों मिलकर कर लेते हैं 15 डेज। ओके, सी ए मिलकर कर लेते हैं कितने दिन में, 12 डेज में। अब देखिए यहां से या तो वो पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में, या पर्टिकुलर एक व्यक्ति का किसी का पूछ सकता है, या तो ए का या बी का या फिर सी का, किसी एक का वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको तीनों की वैल्यू और साथ में सिंगल वैल्यू भी निकालना सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने पहले ही बताया मल्टीपल निकालना है तो बड़े का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 20 देखें, 20 दूनी 40 नहीं आता, 20 या 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, तो 60 आ चुका है एलसीएम बिल्कुल। यहाँ पर 3 यूनिट मिलकर करेंगे ये दोनों, ये कितना 4 यूनिट करेंगे और ये करेंगे 5 यूनिट। अब देखें सबसे पहले हमें यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, सो लेट्स सी a कितनी बार है, 2 बार है, b कितनी बार है, 2 बार है, और c भी कितनी बार है, 2 बार है। तो अभी हम देखते हैं कि 60 इसका वैल्यू आया था, मतलब एलसीएम आया था, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि सब 2 टाइम्स हैं, इनकी यूनिट्स को जोड़ देंगे, 5 4 9 और 3 12, तो ये हो जाता है 12 पंजे 60 और 5 दूनी हो जाता है 10। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो मिलकर करेंगे 10 डेज में। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर रखकर यूनिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका भी मैं आपको ओरली बता दूंगा, देखें आप कैसे। पहले जैसे अभी हमको किसका पूछा है, किसी का नहीं, a का वैल्यू पूछा होता तो हम किसकी b और c की वैल्यू रख देते। यहाँ पर b c की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो अब हम इसे क्या करते उस तरफ यूनिट के थ्रू करते, ये ए बी सी की वैल्यू और ये बी सी की वैल्यू 15, 30 एलसीएम आता, पर बड़े का पहाड़ा पड़ते, ये 3 यूनिट और ये कितनी यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट आ जाती, तो ये आ जाता कितना आंसर आपका 31, 30/1, तो 30 डेज आ जाता। अब यहाँ से डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले देखिए ए यहाँ नहीं है तो यहाँ से आंसर मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल हो रहा था कितना, ये 60 दूनी 120 होता, बटे बस इन दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8 और इसको घटा दीजिए तो ए मिल जाएगा। कैसे, ए जुड़ जाएगा और बी और सी जो है वो जुड़कर फिर इसमें से घट जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और 4 घटा दीजिए, 8 में से 4 गए 4 बचा, तो ये आता है 15 दूनी 30। यदि बी की वैल्यू पूछता है, ये ए की मिल गई, बी की वैल्यू अब कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, क्योंकि इसमें बी नहीं है, तो इन दोनों में 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, 120/2 हो जाता, 60 आ जाता। सी की वैल्यू पूछता तो क्या करते हैं हम, सी की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, 5 और 4 9, 9 में से 3 जाते 6, तो 120/6 हो जाता और आंसर आ जाता 20। इस तरीके से फिलहाल हमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी जो हम निकाल चुके हैं और 10 डेज आ चुका है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, P और Q मिलकर 30 दिन में करते हैं, सो PQ की वैल्यू 30 डेज है, QR की वैल्यू 20 डेज है और PR की वैल्यू 15 डेज है। Q अकेले का वैल्यू पूछा है तो Q अकेला, देखिए Q इसमें भी है इसमें भी है, हमारा आंसर यहाँ से आएगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम बड़े का टेबल पढ़ते हैं, कॉमन मल्टीपल है तो बड़ा टेबल पढ़ना पड़ेगा, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 होता है, आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आता, तो 30 दूनी 60 पढ़ेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, तो ये हो जाता है कितना 2 यूनिट, ये हो जाता है 3 यूनिट और ये हो जाता है 4 यूनिट, सब 2 बार हैं तो मल्टीप्लाई 2 तो चलेगा ही। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मिलेगी, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं, 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, तो आंसर बना आपका 120 दिन, ये रहा। इसी की जगह यदि वो कह देता किसकी वैल्यू, P की वैल्यू, तो यहाँ से मिल जाती, इन दोनों को 4 और 2 6, 6 में से 3 जाता 3, 3 रख देते डिवीजन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A और B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ये लीजिए A B की वैल्यू 30 डेज है, B और C मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं, C A मिलकर इसे 20 दिन कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया है, 10 दिन तक कार्य किया है, BC छोड़कर चले गए तो फिर
जो शेष कार्य है उसे कौन करेगा, ए करेगा। तो हम ये देखते हैं कि शेष कार्य कितना बचा, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले कुल टाइमिंग निकालनी है कि टोटल टाइम कितना, कितने दिन में तीनों मिलकर करेंगे। फिर 10 दिन का काम निकालना है और फिर ए का निकालकर उसमें मल्टीप्लाई। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगी। सबसे पहले 30 का टेबल पढ़ते हैं क्योंकि सबसे बड़ा 30 है एलसीएम निकालने के लिए। 60 में ये नहीं जाता, 30 या 90 नहीं जाता, 30 चौके 120, 24 के पहाड़े में 120 आता है 5 बार में, ये लीजिए। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये हो जाता है आपका कितना यूनिट, 6 यूनिट। अब हम तीनों का काम निकाल लेते हैं। तीनों का काम कितने दिन का आएगा, मल्टीप्लाई 2 चलेगा क्योंकि सब 2 बार हैं। 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 15 8 120, 8 दूनी 16। तो टोटल वर्क आ गया कितने दिन का भाई, 16 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसने कहा कि 10 डेज तक उनने वर्किंग किया है, तो 10/16 रखिए तो काम हो चुका है 5/8। कितना काम हो चुका है, 5/8। अब 8 यूनिट थी टोटल और 8 यूनिट में से 5 यूनिट काम हो गया, तो शेष कितनी यूनिट बच रही है, 3। 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3/8 तो इतनी यूनिट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालकर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन भी महज आप 15 सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं यदि आपको टेबल याद है और एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। 6 4 10, 10 में से 5 गए 5, तो 120 इंटू 2/5 हो जाएगा, 24 दूनी हो जाएगा 48। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 48। तो 8 6 48 और 6 तिया 18 हो जाता है आपका आंसर। 18 डेज में ये कर लेगा। ये कहाँ से निकाला हमने, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूँ। ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए 2 बार हो जाएगा और बी जो है, बी और सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका ए की वैल्यू मिल जाएगी 18। यहाँ रख देंगे 48, तो 3/8 कार्य जो है वो कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन में। बारी बारी से करने वाले कार्य करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होंगे वो देखते हैं हम कैसे करेगा। जैसे वो बोलता है पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके काम कितने दिन में होगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए 7 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। तो अब वो आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम इसे करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए जब भी बारी बारी से क्वेश्चन करें, और वो हमेशा दूसरे व्यक्ति का देते हैं क्वेश्चन में कि बी कार्य प्रारंभ करे, तो यूनिट चेंज हो जाएगी। यूनिट चेंज कैसे हो जाएगी, ये 7 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता है, तो टाइमिंग यूनिट के हिसाब से 8 और 7 हो जाएगा। ये ऐसा चलेगा। तो देखें आप, सबसे पहले तो 56 हो जाएगा। अब हम 8 और 7 लिखेंगे, फिर इसको तब तक जोड़ेंगे जब तक 56 ना बन जाए। 8 7 फिर जोड़ेंगे तो 15 हो रहा है, 15 30 हो रहा है, फिर से जोड़ेंगे तो 45। अब 45 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 45 8 53 हो गया। यहाँ तक 53 हो चुका है। अब हमें 56 7 रख देंगे तो 60 हो जाएगा। हमें देखना है रिमेनिंग कितना, 3। और अब देखिए ये काम कर चुका है 8 वाला हिस्सा काम कर चुका है, 7 वाला, फिर 8 7, फिर 8 7, फिर 8, तो अब 7 डेज काउंट करेंगे, 2 4 6 और एक 7, 7 सही 3/7। तो ये बारी बारी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो बोलता है ए से कार्य प्रारंभ हो तो यूनिट फिर चेंज हो जाती, फिर हम क्या करते, अभी बी से कार्य प्रारंभ कर रहा है तो यूनिट अपोजिट लिखनी पड़ी। यदि वो ए से कहता तो हम फिर 7 से स्टार्ट करते, ऐसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, राजू किसी कार्य को 8 दिनों में तथा वैभव इसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक दिन छोड़कर काम कराना है तो 8 × 9 कर देंगे हम। अब वो क्या कह रहा है कि राजू कार्य आरंभ करे, सॉरी यहाँ पर भी देखें आप, कौन कार्य प्रारंभ करे, पहला व्यक्ति कार्य प्रारंभ करे। हमेशा पहले व्यक्ति का आएगा, पहले व्यक्ति का आएगा तो आप क्या करेंगे, यूनिट चेंज कर देंगे इसकी यूनिट का। यदि वो दूसरे व्यक्ति का कहता तो यहाँ पर आप 7, मतलब पहले व्यक्ति का कहे तो दूसरे व्यक्ति की यूनिट रखनी है, और दूसरा व्यक्ति कहे तो पहले व्यक्ति का मान रखना है। देखें यहाँ पर, तो ये हो जाता है 72। अब हमें किसके, 9 के अकॉर्डिंग चलना है, इन्हें जोड़ दें। 9 8 17 होते हैं, 17 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। ये 68 तक कहानी पहुंच चुकी है, 8 दिन समाप्त हो चुके हैं। 2 4 6 8,
शेषफल कितना 4 बचा है, और अब जिससे भाग अब बचा किसका 9 का हिस्सा, देखिए 8 पे खत्म हुआ है तो 9 वाला हिस्सा आएगा। तो 8 सही 4/9 दिनों में ये कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये था तरीका, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा राजू से कार्य प्रारंभ करें, तो हम किसकी यूनिट, अपोजिट यूनिट 9 से शुरू कर देंगे। यदि वो कहता किससे, वैभव से कार्य शुरू करे, तो 8 ले लेते, तब आंसर बदल चुका होता। देखें आप 8 9 8 9, ये 17 17, फिर 8 9 17, फिर 8 9, ये हो गया। अब क्या हो रहा है देखें, ये हो जाता कितना 68 हो जाता, ये भी 17 चौके 68, 68 फिर 4 बचता, और अब इस बार बटे में कौन आता, 8 आता। क्यों, क्योंकि अब 8 की बारी थी, तो 1/2, तो ये हो जाता 8 सही 1/2। तो देखें आप यहाँ पर ये आंसर आता, लेकिन अभी ये आंसर है। अगला देखते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी इसी को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, ए कार्य शुरू करे। अब ए से ही कह रहा है, तो हम किससे शुरू करेंगे, बी से, मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आ रहा है। अब देखिए बी से कार्य शुरू कराते हैं हम, तो 12 और 10 22, फिर 22 22 पंजे 110 तक जाएगा, 12 10, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप 22 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ सकते थे। 110, तो 10 दिन हो चुके हैं, 2 4 6 8 10, 10 दिन। शेषफल कितना बच रहा है, 10, और फिर कितना आ रहा है, किसका हिस्सा, ए बी तक खत्म हो चुका, ए का हिस्सा मतलब 12 वाला हिस्सा फिर से आएगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो यहाँ पर आ गया है कितना, 5/6, सो 10 सही 5/6 दिन आपका आंसर होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न देखते हैं, जे किसी कार्य को 10 दिनों में और के किसी कार्य को 15 दिनों में, सेम क्वेश्चन है, ए 10 दिन जे और के की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन छोड़कर कर रहा है, 150 आ गया है। अब किससे काम कराना है हमें, जे शुरू करता है, तो हम क्या के की वैल्यू ले लेते हैं, 15 और 10 25। अब ये सीधा 25 आ रहा है, तो हम क्या करें, सीधा 25 से हमें पता है 150 में चला जाता है भाग, अब करने की जरूरत ही नहीं है, बचेगा कुछ है नहीं, तो 6। अब ये 6 कैसे, 2 बार, ये 2 बार आएगा, तो इंटू 2, क्योंकि ऐसे जोड़ेंगे ना आप, ये 6 बार लिखेंगे टोटल इसे, तो ये वास्तव में कितना हो रहा है दिन, 2 4 6 8 10 12 दिन हो रहे हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अगला देखते हैं, ए बी सी किसी कार्य को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, मतलब कहना चाह रहा है वो कि एक दिन ए बी काम करते हैं और एक दिन ए सी काम करते हैं। तो देखें आप, यदि मिलाए जाए तो 2 दिन का काम क्या होगा, ए जो है वो 2 बार काम करेगा 2 दिन में, और बी 1 बार काम करेगा और सी 1 बार काम करेगा, तो ए 2 यूनिट बार काम करेगा 2 टाइम्स, ये सिंगल सिंगल काम करेंगे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड में भी, अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिए 55 का पहाड़ा पढ़ना है, तो एक चीज है कि 0 तो आएगा, तो 55 दूनी 110 होता है, फिर 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं, 11 के पहाड़े में आता है लेकिन इसके पहाड़े में नहीं आता है। अब 110 का सीधा दुगना पढ़ेंगे 200, क्योंकि इसमें कितना 2 कॉमन रहेगा, तो 220 हो जाएगा, 220 में 20 से भाग देंगे, चला जाएगा, 55 से जा सकता है, बिल्कुल जाएगा ही, और 11 का भी जाएगा, तो 220 यहाँ पर आ गया। ये कितना 20 बार, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11 बार, और ये 4 बार, 55 दूनी 110। अब देखिए इसमें हमें तीनों का काम निकालना है, तो सबसे पहले 2 दिन काम चल रहा है, तो 2 दिन का काम देखें, इसने 2 यूनिट काम किया, ये ए है, ये बी सी, तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया 40, ये हो गया 11 और ये हो गया 4, जोड़ देते हैं, 40 11 51। यदि ये 3 दिन करता तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 40 11 51 और 4 55, 55 कितना हो गया, ये 55 चौके 4 आ गया। लेकिन ये कितना 2 दिन के अकॉर्डिंग चल रहा है, 2 दिन के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब इंटू 2 करेंगे इसमें ये वाले हिस्से का, तो 8 दिन आंसर आ जाएगा। जब हम इसे अपॉन में क्या करते, ये एक्चुअल में यूनिट इस हिसाब से चलती, तो ये 1/4 आता और 4 इस तरफ जाके 2 डेज में मल्टीप्लाई होता है। तो याद रखें आप सीधा कि 2 दिन का काम आया, 3 का होता तो 4 3 12 हो जाता। सो 8 आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए बी सी एक काम को क्रम से 20 दिन में 30 दिन में और 60 दिन में कर लेते हैं, तो
ओरली एलसीएम निकाल सकते हैं हम, सबसे बड़ा 60 है, 30 का भी चला जाता है, 20 का भी 60। ए की यूनिट आ गई है 3, बी की यूनिट आ गई है 2 और सी की यूनिट आ गई है 1। ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करें, मतलब तीसरे दिन। सो ए जो है कंटिन्यू 3 डेज वर्किंग करता है और बी और सी सिंगल टाइम वर्किंग करते हैं तीसरे दिन में आके। सो 3 डेज का वर्किंग हो जाएगा ये, है ना। कैसे निकालेंगे आप देखें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 दिन ये अकेला काम कर रहा है, यदि ये 2 दिन करता तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते। 3 तिरका 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो 60/12 ये आ गया आपका 5। लेकिन 3 बार 3 टाइम्स ये 3 डेज का 15, पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था हमने, 4 दूनी 8 किया था। तो ये 20 क्वेश्चंस थे अभी इस पार्ट में, 20 क्वेश्चन। अगले पार्ट में मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें वेजेस भी आएगा, वर्किंग भी आएगी, मैन वेमेन से रिलेटेड, बॉयज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है अगला भी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है और आप और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं और कौन से चैप्टर्स की आपके लिए वीडियोस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।